This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ शुद्ध दशमी एकादशी च दिनांक 25 सप्टेंबर 2023 चरक चिकित्सास्थान अध्याय 3 संधिपात ज्वर शंखं चक्रं जलकान्दतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। संधिपात ज्वरस्य अन्ते कर्णमूले सुदारुणः शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते। तो संधिपात ज्वर के अंत में कर्णमूल में सुदारुण इस प्रकार का शोथ निर्माण होता है और वो अगर निर्माण होता तो कोई ही इसमें से बच पाता है, नहीं तो मृत्यु हो जाती है। रक्तावसेचने शीघ्रं सर्पिष्पानैश्च तं जयेत् प्रदेह कपित्तघ्नैर्नावनैर्कवलग्रहैः। तो इसमें तात्काल रक्तावसेचन करे और सर्पिष्पान ये करे, इसके द्वारा जीतने की कोशिश करे। प्रदेह कफपित्तघ्नैः और कफपित्तघ्न इस प्रकार के प्रदेह नावन और कवलग्रह ये सभी तरीके से चिकित्सा करे। तो मैंने तो देखा नहीं है ये इस प्रकार की कंडीशन कोई लेकर आया है ऐसा, लेकिन अगर है तो इसमें तात्काल चिकित्सा करनी है और बचने के चांसेस भी कम होते हैं, तो कष्टिदेव प्रमुच्यते, एक आध दूसरा आदमी ही बच जाता है, इस प्रकार का कहा गया है। तो इसमें सजग रहना जरूरी होगा और ये जो सभी चिकित्सा बताई है वो सभी करनी पड़ेगी। जीर्णज्वराच्या अवस्था है नहीं तो ये घृतपान बताया गया है, तो वातपित्त प्रधान इस प्रकार की अवस्था होनी चाहिए और पहले रक्तमोक्षण यही हो रहा है। शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्यैर्ज्वरो यस्य न शाम्यति शाखानुसारी रक्तस्य सोवसेकात् प्रशाम्यति। तो एक जनरलाइज सूत्र है कि शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष इस प्रकार के चिकित्सा करके, यानी कि शीत पूर्व ज्वर है या शायद शीत से शुरुआत हुई है तो उष्ण चिकित्सा, उष्ण पूर्वक है तो शीत, स्निग्ध से उत्पन्न है तो रूक्ष, रूक्ष से उत्पन्न है तो स्निग्ध, इस प्रकार से प्रतिद्वंदियों के द्वारा जो ज्वर शांत नहीं होता, यस्य न शाम्यति शाखानुसारे रक्तस्य सोवसेकात् प्रशाम्यति। तो रक्तस्य अवसेकात्
सहा शाखानुसारी ज्वरः प्रशाम्यति। तो रक्त के अवसेचन से, रक्त मोक्षण करने से ये ज्वर शांत हो जाता है। और वाग्भट में है, ये है इस प्रकार का कि शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षाद्य रूपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक् साध्यान सिद्ध्यन्ति तेष रक्त प्रकोपजाः तेषु समवेतं रक्तम उद्रिक्तम व्यधेत सिराम। इस प्रकार की बात आती है कि जो भी इस प्रकार का विचार, जो हम शीत के खिलाफ उष्ण, उष्ण के खिलाफ शीत, या स्निग्ध के खिलाफ रुक्ष, रुक्ष के खिलाफ स्निग्ध, इस प्रकार के देते हैं और फिर से शांत नहीं होते हैं, वहां रक्त दृष्टि समझनी चाहिए। और फिर वहां रक्त मोक्षण ही अहम चिकित्सा इस प्रकार की है। वैसे संधिवात में संधि स्पर्श अगर उष्ण है और हम उष्ण चिकित्सा करते रहते हैं, उससे उपशम नहीं मिल रहा इस प्रकार से, तो वहां भी जलोकावचरण से बहुत जल्दी फायदा होता है। तो वहां भी उष्ण स्पर्श अगर संधि में है तो तत्काल जलोकावचरण करने से तत्काल फायदा इस प्रकार का होता है। तो सभी जगह ये बात ध्यान में रखे कि अगर स्निग्ध उष्ण रूक्ष स्निग्ध इस प्रकार के प्रतिद्वंद्वी से बात नहीं बन रही तो समझ लेना है कि ये निश्चित रूप से रक्त दुष्टि से है और रक्त मोक्षण करने की चिकित्सा वहां पे करनी है, अर्थात बल देख के ही ये सब बातें करनी है। विसर्पेणाभिघातेन यश्च विस्फोटकैर्ज्वरः तत्रादौ सर्पेषपानं कुपितो न दच्चेत्। विसर्प या अभिघात से और विस्फोटक से जो ज्वर निर्माण होता है, वो अगर कफपित्तोत्तर नहीं है तत्र आदौ सर्पेषापानम, तो उसमें पहले घृतपान ये देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पित्त प्राधान्य इस प्रकार का है, विसर्प अभिघात विस्फोटक ज्वर इस प्रकार से। इसमें रक्त मोक्षण एक अच्छी चिकित्सा है, लेकिन बल देखकर ये करना चाहिए। और कफपित्तोत्तर तरोत्तर इस प्रकार का अगर है तो नहीं देना है। कफपित्तोत्तरो न चेत, कफपित्तोत्तर अगर नहीं है तो फिर सर्पिषापानम ये देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मैंने जो एक विलियम जॉनसन सिंड्रोम की बात बताई थी कि 2 महीने 102 से 104 इस प्रकार का तेज बुखार था पेशेंट के, मैं एडमिट थी और निदान नहीं हो रहा था। फिर पूरे बदन पे विस्फोट निर्माण हो गए और फिर उसका निदान ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विलियम जॉनसन सिंड्रोम इस प्रकार का हुआ। फिर स्टेरॉइड्स दी गई लेकिन फायदा नहीं हुआ, पेशेंट मरने वाली थी, तब मुझे इन्वॉल्व किया गया और फिर मैंने उसका निदान पित्तज विसर्प ऐसे करके पटोलादी का प्रयोग किया था, दुर्वा वगैरह उसके साथ में दी थी, तो ज्वर शांत हो गया और फिर आगे विस्फोटक भी शांत हो गए। तो विस्फोटक ही ज्वर, अगर विस्फोटकों के जरिए ज्वर है, यहाँ तो ये बात अलग थी, पहले ज्वर था और फिर बाद में विस्फोटक हुए थे। और विसर्प या अभिघात से इस प्रकार से ज्वर निर्माण हो सकता है, ये एक अजीब बात है। वर्णज विसर्प ये एक बात बताई गई है, तो अभिघात से इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। विसर्पेण अधिघातेन विस्फोटक ही, ये तीनों कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कराड़ में गजानंद पंडित नाम के वैद्य थे, तो उनको सर पे आघात हुआ था, उसके बाद में वहां पे विसर्प निर्माण हुआ था। तो मैंने पहली केस ऐसी देखी कि अभिघातज विसर्प या व्रणज विसर्प इस प्रकार से, फिर उम्र ज्यादा थी, वो बच नहीं पाए उसमें से और उनका देहांत हो गया। तो अभी मुझे वो तो याद नहीं है उनको बुखार आया था, ज्वर आया था या नहीं आया था इस प्रकार से, लेकिन अभिघात से विसर्प ये बात वहां पे देखी गई थी। तो सर्पिषा पानम, अगर कफपित्तोत्तर नहीं है तो सर्पिक का पान देना है इस प्रकार से। दौर्बल्या देह धातुनां ज्वरो जीर्णोनुवर्तते बल्लैः संब्रूहणैस्तस्माद् आहारैस्तमुपाचरेत्। देह धातुओं के दौर्बल्य से जीर्ण ज्वर का अनुबंध चालू रहता है, वो मिटता नहीं है इस प्रकार से।
इसलिए बल्य ही संब्रूहण ही, बल्य और ब्रूहण इस प्रकार के आहार से उसका उपचार इस प्रकार के करे। तो ज्वर में जनरली लंघन लंघन ऐसा ही किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की जीर्ण ज्वर की अवस्था अगर है तो बल्य ब्रूहण इस प्रकार का आहार उसको देना है और उसी से फिर ज्वर की शांति होती है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की रहेगी। एक मेरा किस्सा, अजीब किस्सा है थोड़ा सा। प्रभाकर सर हमें पढ़ाने वाले थे और उन्होंने पूरे बरस में एक ही लेक्चर लिया था। निदान पढ़ाते थे हमें और फिर उन्होंने मार्गग धातु, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। और थोड़ा सा आसान कर दिया था कि कैल्शियम रक्त अस्थि का मार्गग धातु है, हीमोग्लोबिन ये रक्त का मार्गग धातु है, लिपिड्स वगैरह जो मेद का मार्गग धातु है वगैरह इस प्रकार से। और फिर वो बात मेरे मन में बैठ गई थी इस प्रकार से। जब फाइनल परीक्षा थी, क्लिनिकल इस प्रकार से निदान की परीक्षा थी, तो मुझे जो मरीज मिली वो बता रहे थे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक भी सिम्टम नहीं बता रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी। तो फिर पूछा तो फिर एडमिट क्यों हुई? तो मेरे बुखार आ रहा था। कितने दिन हुए? 2 महीने हो गए। वो बहुत इरिटेट हो गई थी, हर रोज कोई ना कोई नई बैच आती थी, उसको सवाल पूछते रहते थे इस प्रकार से। तो मैंने जीर्ण ज्वर निदान किया और बाहर आया मैं। बाहर आने पर पता चला कि ये पक्षवत की पेशेंट थे और उसमें से पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब ये तो कुछ मालूम ही नहीं था मुझे। तो प्रभाकर सर ओरल लेने के लिए आए। और उनको भी मालूम था ये औरत ऐसी है, किसी को कुछ भी कुछ बता देती है। तो उन्होंने कहा क्या तुमने इसका जीर्ण ज्वर डायग्नोसिस किया? तो मैंने कहा उसको 2 महीने से बुखार है ऐसा वो बोल रही है, बाकी कुछ सिम्टम्स बता नहीं रही है। तो 2 महीने है तो मैंने ठीक है करके जीर्ण ज्वर डायग्नोसिस किया। तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम एग्जामिनेशंस क्या करोगे, परीक्षण क्या करोगे? तो मैंने कहा सीबीसी करूंगा। क्यों? तो मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज पता चले तो मार्गग रक्त था तो अच्छा है या नहीं ये पता चलेगा, और दौर्बल्य देह धातु नाम ज्वरो जीर्णोनु वर्तते। बस उन्होंने ही वहीं पे संवाद बंद कर दिया और बोले उत्तम, तुम इसमें उत्तीर्ण हो गए, चले चलो इस प्रकार से। तो उनको जो उत्तर चाहिए था वो मैंने ऐसे ही दे दिया। एक ही लेक्चर हुआ था वास्तव में, उस एक लेक्चर में मैंने ये दौर्बल्य देह धातु नाम ज्वरो जीर्णोनु वर्तते ये सूत्र बताया और मार्गग रक्त धातु के परीक्षण के लिए हीमोग्लोबिन करने के लिए कहा इस प्रकार से। तो ठीक है, ये थोड़ा अजीब है, प्रभाकर सर नहीं रहे। लेकिन यह बड़ा अजीब इस प्रकार का किस्सा था। कर्म साधारणम जह्या तृतीय चतुर्थको आगंतुलन बंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे वात प्रधानम सर्पिर्भिर्बस्तिभिः सानुवासनैः स्निग्धोष्णैरन्नपानैश्च शमयेद् विषम ज्वरम्। मेरे पास महिला रुग्ण है जिसको सिजेरियन के बाद कुछ सालों में उसी स्थान पे स्कार एंडोमेट्रियोसिस शुरू हुआ है। क्या यह अवघातज विसर्प कह सकते हैं क्या, अथवा इसमें चिकित्सा में क्या विचार करें? अभिघातज तो हो सकता है, लेकिन जनरली हर्निएशन होता है इसमें, एंडोमेट्रियोसिस थोड़ा अलग इस प्रकार की बात है। और एंडोमेट्रियोसिस में हमें विमार्गमन सोचना है इस प्रकार से। तो मूल रूप से अगर गर्भाशय से स्राव होने लगा तो वेदना वगैरह कम होगी। अब सिजेरियन से उसका संबंध होगा ही नहीं होगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस तो मैंने पहली बार सुना इस प्रकार से कि होता है, लेकिन स्थानिक चिकित्सा कुछ करनी चाहिए स्कार को हील करने के लिए इस प्रकार से। तो चाहे रोपण तेल या घृत किसी प्रकार का, यष्टि घृत वगैरह ऐसा, इसका लोकल ट्रीटमेंट करे और फिर बाकी बात की चिकित्सा करे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो तृतीय का चतुर्थ को इसमें साधारण
भूतानुबंधे दोषेच साधारणी चिकित्सा दैवोपाश्रय बल्यादि रूपा युक्तियोपाश्रय दोषा रूप कषाय पानादि रूपा च विषमज्वर शब्देन तृतीयक चतुर्थकौ एव अभिमतौ चतुर्थकेन चतुर्थक विपर्ययोऽपि गृह्यते तिक्तशीतैः अनुपानैः भेषजैश्चेति विज्ञेयम् कषायोष्णमिति उष्णाः कषायाः। तो भूतानुबंधे दोषे ये साधारण चिकित्सा दैवोपाश्रय बल्यादि रूपा युक्ति विपर्यय तक्तव्या जय्यत का मतलब छोड़ देनी है इस प्रकार के। तो साधारण चिकित्सा है वो छोड़नी है, ये दैवोपाश्रय चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। आगंतु अनुबंधो ही प्रायशो विषमज्वर, तो आगंत प्रायः विषमज्वर में आगंतु अनुबंध इस प्रकार का होता है। तो वहां साधारण कर्म जो है, जो आमतौर पे बताया गया है, वो नहीं देना है इस प्रकार से। लेकिन वो नहीं है इस प्रकार से आगंतुक अनुबंध, तो फिर साधारण चिकित्सा जो विषमज्वर की जाती है वो करनी है, इसका ये मतलब इस प्रकार का रहेगा। मैंने एक अजीब अनुभव इसके बारे में सुना था। कोई दो युवा स्कूटर से पुणे की तरफ आ रहे थे बंबई से। हाँ, और एक टनल था, बोगदा था, उसके बाहर आने पर एक दो आदमी वहां पे बैठे थे। ये जो कठड़ा होता है उस पे इनकी गाड़ी स्लो हो गई, क्योंकि उसमें से बोगदे से बाहर निकलने रहे थे। तो उन दोनों आदमियों में एक आदमी ने पूछा कि तंबाकू है क्या, इस भाई तंबाकू जाके इस प्रकार से। तो उन्होंने बताया हमारे पास तंबाकू नहीं है, और आगे चल पड़े। करीबन 10 मिनट के बाद उनको फिर से आवाज आई, भाई तंबाकू जाके। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों हाथ फैलाते हुए उनके पीछे आ रहे थे। तो ये सायंकाल का समय था, तो ये बहुत घबरा गए और फिर बड़ी तेज गति से स्कूटर चलाई। पुणे में पहुंचे, एक को तेज बुखार हो गया, उसको एडमिट करना पड़ा रूबी हॉल में। 103 104 इस प्रकार का बुखार था। फिर भी आगे कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज हो गया, घर आ गया। दूसरा जो था वो ठीक था इस प्रकार से। अब इसमें आगंतुक का अनुबंध है या नहीं है यह बताना मुश्किल है, कि केवल भीति से भी ये बात हो सकती है, और वही शायद सच्ची बात थी। लेकिन इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, ये एक ध्यान में रखना इस प्रकार का रहेगा। निस्संशय इसमें भूत बाधा होने की संभावना थी, हुई नहीं ऐसा लगता है इस प्रकार से। तो विषम ज्वर में प्रायः इस प्रकार से होता है। ये नीचे तरकीब देखते हैं, कुर्यात तृतीय के चतुर्थ के। तो जहियात के यहाँ कुर्यात, तो दोनों पार्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग इस प्रकार के है। तो वात प्रधानम सर्पिर्भिर बस्ते भी स्थानुवास नहीं। अगर वात प्रधान इस प्रकार के तृतीय का चतुर्थ का है, तो घृतपान और अनुवासन बस्ती इनको देना है। तो सानुवासने ही का मतलब निरूह भी ले सकते हैं। स्निग्धोष्ण अन्नपान शमयेद विषम ज्वरम, स्निग्ध उष्ण इस प्रकार का अन्नपान इससे विषम ज्वर की चिकित्सा करे। विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च विषमं तिक्तशीतैश्च ज्वरम पित्तोत्तरं जयेत्। और विरेचन, दूध और घी, ये संस्कृत इस प्रकार से, और तिक्त शीत इस प्रकार से विषम पित्तोत्तर जो ज्वर है उसको जीत लेना है। वमनम पाचनम रूक्षम अन्नपानम विलंघनम कषायोष्णं च विषमे ज्वरे शस्तम कपोत्तर। तो वमन, पाचन, रूक्ष, अन्नपान, विलंघन और कषाय, उष्ण रस वीर्य कषाय, एक कफोत्तर विषम ज्वर में प्रशस्त इस प्रकार के हैं। तो अब ये तृतीय का चतुर्थक या चतुर्थ का विपर्य इस प्रकार के जो है वो मरीज दिखाई नहीं देते।
मलेरिया में इस प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन अगर मलेरिया डायग्नोसिस हुआ है तो एक अलग ही माहौल इस प्रकार का रहता है। अगर मलेरिया के जंतु नहीं पाए गए और तृतीय का चतुर्थ का इस प्रकार की कुछ स्थिति है तो हमारे हिसाब में चिकित्सा करें। अगर मलेरिया पॉजिटिव है तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। सभी इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में ये एक सिलसिला रहता है कि जहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया वगैरह इस प्रकार का है, तो उसको एंटीबायोटिक्स देके देके उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी आ जाती है एंटीबायोटिक्स के लिए। और फिर ऐसे हालत में हमारी दवा भी अच्छी काम नहीं करती है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है इस प्रकार से। तो इसलिए जहाँ इस प्रकार का डायग्नोसिस नहीं हुआ है, चाहे हमारे हिसाब में त्रिरूप या षड्रूप राजयक्ष्मा है, लेकिन ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, आईजीजी आईजीएम भी पॉजिटिव नहीं है इस प्रकार से, तो वो आसानी से हैंडल होते हैं। एक बार उसमें पता चला कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, तो एक तो एलोपैथी का ये शुरू होता है कि नहीं हम एंटी ट्यूबरकुलर देनी ही है, एकीटी देनी है इस प्रकार से। और फिर लोग वही करते हैं, लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेना चाहते नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है। अगर उससे एलएफटी बिगड़ गई कि ये एसजीओटी एसजीओटी बहुत बढ़ने लगे वगैरह इस प्रकार से, या बिलिरुबिन बढ़ने लगा, तो शायद उसको होल्ड पे रखना पड़ता है और फिर उस अवस्था में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ली जाती है। फिर भी जैसे ही ये दुरुस्त होंगे तो फिर एलोपैथी की ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी ही स्थिति अभी तक है। तो इसमें थोड़ा-सा हमें सजग होकर करना पड़ेगा कि अगर मौका मिलता है, तो बगैर एलोपैथी के इसमें आयुर्वेद की ट्रीटमेंट क्या मलेरिया में कीट विषय विचार करें। ये भी नहीं है बात सही इस प्रकार से कीट विषय इस प्रकार के, या भी जमदग्नि ने दूसरा ये कौन सा एक आगत का प्रयोग किया था, खास करके स्वाइन फ्लू और इसमें चंपका दिया आगत इस प्रकार से, डेंगू में भी इस प्रकार के। तो जहां कोई ऑर्गेनिज्म पाया गया है इस प्रकार से और उसके खिलाफ अगर कुछ नहीं है, अभी ये तो जो है ये वायरल है, और बीच में ऐसे हुआ कोविड-19 भी वायरल है, और फिर एंटीवायरल के बारे में रूप में ये गांजीवीर प्रचलन में आया। गांजीवीर का जो प्रयोग किया गया उसको एंटीवायरल एक्टिविटी पाई गई, और आईसीएमआर ने उसको प्रमाणित किया कि हाँ ये एंटीवायरल काम करता है इस प्रकार से। तो मैंने भी इसमें कोविड-19 में या फिर डेंगू या इसमें गांजीवीर का प्रयोग किया था। वैसे गांजीवीर शालिपर्णी है और वो त्रिदोषघ्न इस प्रकार की है और रसायन है, दोनों है इस प्रकार से। तो फिर उसका विचार जरूर किया जा सकता है। बाकी जो लंगनम संवेदन कालो वगैरह जो है वो तो करनी ही है। इसमें प्लेटलेट काउंट डेंगू में खास करके कम होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा वासा दुर्वा वगैरह इसका प्रयोग करना है। और फिर आमतौर पर ज्वर की चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो जहां जहां एलोपैथी का कुछ क्लियर कट डायग्नोसिस है कि इस इन्फेक्शन के जरिए ये हुआ है इस प्रकार से, वो ज्यादा मुसीबत वाले हैं। जिनमें इस प्रकार का कुछ डायग्नोसिस नहीं है, पीओ कहते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन इस प्रकार से, उसमें शायद हम ये पुराने तरीके से ज्वर की चिकित्सा कर सकते हैं और उसमें लाभ भी होता है। लेकिन अच्छी तरीके से चिकित्सा देखनी है और फिर उसके अनुसार प्रयोग करना है। तो
अभी इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में ये जो ऑर्गेनिज्म और एंटीबायोटिक, एंटीवायरल वगैरह इस प्रकार का जो सिलसिला चल रहा है, उससे दुगना असर होता है। एक तो नए-नए स्ट्रेन्स निर्माण हो रहे हैं जो रेजिस्टेंट है इस प्रकार से, और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है हमारी, और उसके ज़रिए उसको जीतना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। गांजीर मेरे क्लिनिक में तो है अवेलेबल, गणेश सपकाळ करके जो हमारे यहाँ है, उसके पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेरे क्लिनिक में तो आसानी से अवेलेबल है, लेकिन आपको चाहते हैं तो एक बार क्लिनिक में संपर्क करो। नहीं तो वो गणेश सपकाल का नंबर दे देंगे, उसके उससे बात करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गांजूवीर से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वायरस में आए हैं। चाहे एचआईवी का वायरस हो, चाहे हेपेटाइटिस बी का वायरस हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, या ये इस प्रकार के होंगे डेंगू, स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह, या कोविड-19, इन सभी वायरसेस में गांजीवीर का अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इनमें हम ज़रूर इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। अब ये इंटीग्रेटेड विचार है कि इसमें एंटीवायरल एक्टिविटी है और हमारे हिसाब में त्रिदोष शामक है, रसायन है, तो ज़रूर उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं शुरू में इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब बाद में मैंने देखा कि शालीपर्णी त्रिदोषज्ञ और रसायन है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये कर सकते हैं, और ये घनसार है, तो इसलिए जल्दी काम इस प्रकार का करता है। योगाः पराः प्रवक्ष्यन्ते विषमज्वरनाशनः प्रवक्तव्या मतिमता दोषातीन प्रविभज्य। फक्त शालीपर्णी आहे की अन्य पण काही? केवल शालीपर्णी है, बाकी कुछ भी नहीं, शालीपर्णी घन है। और वैसे मैं कैंसर में भी इसका प्रयोग अभी कर रहा हूँ, एक रसायन की हैसियत से। तो वैसे ये अच्छी है, उसमें संदेह की बात नहीं है। मैंने शालीपर्णी घन अपने के लिए भी बनाया था, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है। गौरव तिवारी नाम का एक युवा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। वो हॉन्टेड जगह पर जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करता था। न्यूज़ चैनल पर उसके कई प्रोग्राम भी उपलब्ध है। एक दिन पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की परिस्थितियां संदिग्ध थी। भूताभिसंग हो सकता है क्या? हो सकता है। रिजाइन अगर आवाज नहीं है, ये सभी के लिए अभी कॉमन है, क्योंकि बीच बीच में आवाज क्यों चली जाती है मुझे पता नहीं है। तो दिखाया जात नाही आणि म्हणलं असं काय झालं। वॉइस गुड या। तो ये बात हो सकती है, अगर हॉन्टेड जगह पे जाकर ही शूटिंग करता था तो पॉसिबल है, और खास करके रात में या संध्या काल में अगर शूटिंग करता होगा, तो अगर उसका ये आध्यात्मिक बल अच्छा नहीं है, तो वो जरूर इसमें फंस सकता है, ये बात है। गांचीवीर विच फार्मा प्लेटलेट काउंट कमी साठी वासा दुर्वा, या ये अभी पपई के पत्तों का रस भी प्रयोग में किया जा सकता है। मैंने उसका कल्प भी बनाया था, क्योंकि डेंगू में खास करके हेमस्ट्रिंग फार्मा, मालूम नहीं हेमस्ट्रिंग नाम है क्या, क्या नाम है, लेकिन ठीक है। तो ये वासा दुर्वा उसके हिसाब से, रक्त पित्त के हिसाब से देते हैं कि इसमें इसमें प्रॉब्लम्स आती है, वो रक्त पित्त जैसी आती है। तो शीतवीर्य द्रव्यों का प्रयोग करना है इसमें, सिर्फ संदेह नहीं है।
तो विषमज्वर नाशन योग अभी बताते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को दोष वगैरह के करके विभजन करके उनको प्रयोग करना है। सुरासमंडा पानार्थे भक्षार्थे चरणायुध। तो भक्षण के लिए चरणायुध यानी कि कुक्कुट, और पान के लिए सुरा मंड सहित इस प्रकार के उष्ण नाम। पपई उष्ण है, उसके पत्तों के बारे में पता नहीं है। और वैसे पपई को संस्कृत में क्या नाम है ये पता नहीं है। इस प्रकार से ये फल के बारे में भी पता नहीं है। महासुदर्शन तो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लेटलेट काउंट कम है और दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो इसमें ये काम करती है। इसमें अभी बहुत सारे उसकी टैबलेट भी आती है डायरेक्टली, तो बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते रहते हैं और रिजल्ट अच्छे हैं, ऐसा है। तो ये बहुत अच्छा है कि कुक्कुट सेवन करके फिर सुरा पीनी है, समंड इस प्रकार से। तित्तिरिश्च मयूरश्च प्रयोज्या विषमज्वर। और तित्तिर चरणयद यानी कि कुक्कुट, चरण ही जिसका आयुध है वो कुक्कुट, इस प्रकार से, इसलिए वो कुक्कुट है। तितरी और मयूर ये भी प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे मयूर के लिए महामयूर का गुर्त जो है उसका पर्याय के रूप में कुक्कुट, आखू वगैरह भी है उसमें, लेकिन कुक्कुट भी है उसमें। तो ये मांसन सुरा की दावा प्लेटलेट के लिए नहीं, नहीं है, प्लेटलेट के लिए नहीं है, विषमज्वर के लिए है। तो इसमें ऐसे है, राजयक्ष्मा में इस प्रकार की चिकित्सा आती है कि धातु बल अगर कम है और दोषों का बल ज्यादा है, तो उस अवस्था में आहार से ये दे देंगे। मांसमेवाश न तो युक्त्या मार्द्विकम पिबतोनुच अविधारित वेगस्य यक्ष्मान लभते अंतरम। इस प्रकार का सूत्र राजयक्ष्मा चिकित्सा में आता है कि मांस ही भक्षण करने वाला और मार्द्विक यानी कि ये द्राक्षासव ये पीने वाला और वेग का विधारण न करने वाला, वो राजयक्ष्मा से ठीक हो जाता है इस प्रकार से। और खास करके मांसाद मांसम मांसे न समृद्धत्वाद विशेषता। मांसाद मांस जो है कि जो मांस भक्षक प्राणियों का इस प्रकार का मांस है, वो उसके आहार रस से मांस बनना ज्यादा आसान इस प्रकार का होता है, इसलिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो दौर्बल्यादह धातूनाम ज्वरो जीर्णोन वर्तते या फिर विषम ज्वर इस प्रकार के दीर्घकालीन है, तो ये निश्चित रूप से काम करते हैं। गांचीवीर असे नाव आहे आयुषराज एंड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है। हाँ, मुझे भी उसका नाम मालूम नहीं है। पपईचा वापर कसा सुरू झाला, आदिवासी औषध है, मालूम नहीं है इसके बारे में। नीला नीलावेम्बू Kudineer of JRK Siddha Pharmacy works really good in all types of jwara. I have used this in COVID-19 patients, dengue, malaria, and viral fevers. I shall share its contents. Okay, ये सिद्ध फार्मेसी का है, नीलवेम्बू कुडिनीर। ओके, तो ये अवेलेबल है, तो इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और इसका भली भांति प्रयोग हो सकता है। वैसे एक स्वर्ण मुक्तादि वटी करके है, तो दौर्बल्य ज्यादा है, ज्वर जीर्ण है, ऐसी स्थिति में धातु बल कम है, तो ये बहुत अच्छी काम करती है। मैंने भी काफी मरीजों में स्वर्ण मुक्तादि वटी कोटकल की आती है, प्रयोग में लाई है और काफी अच्छे रिजल्ट उसके मिले हैं इस प्रकार से। ये शायद चिरायता का कंटेंट है। ओके, देखते हैं क्या है इस प्रकार से। और वैसे काढ़े चिरायत ये महासुदर्शन चूर्ण में भी प्रमुख है। तो जो ये सचिन नांदेड़कर कह रहा था कि
महासुदर्शन चूर्ण का अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। पिबेद वा षट्पलम सर्पी अभयाम वा प्रयोजे। तो षट्पल घृत पान करे या अभया का प्रयोग करे। त्रिफलाया कषाय वा गुड़ुच्चा रसमेव वा। त्रिफला कषाय गुड़ुचे का रस इस प्रकार से। नीलिनीम अजगंधांच त्रिवृतां कटुरोहिणीं पिबेत ज्वरागमे युक्त्या स्नेह स्वेदोपपादिता। अब ये अलग अलग लिखे हैं, नीलिनीम अजगंधांच त्रिवृतां कटुरोहिणीं। तो असमासकरण से ये अलग अलग भी दे सकते हैं और इकट्ठा भी दे सकते हैं। ये एक व्याकरण की दृष्टि से अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो स्नेह स्वेदोपादित होकर युक्तिपूर्वक इसका सेवन करना है। स्वर्ण मुक्तादि कौन सी कंपनी है? मेरे ख्याल में एबीपी या एबीएस है, कोटकल की ही है। तो ये शायद एबीपी है। तो ये बड़ी अच्छी काम करती है स्वर्ण मुक्ता देवटी। धातु दौर्बल्य ज्यादा इस प्रकार का है तो उस अवस्था में ये काफी अच्छा काम करती है। हमारे घर पे ही इसका मिसेस का खांसी और फिर ज्वर ज्वर भी काफी तेज था, 7 दिन तक ज्वर था और बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी, आंखें बंद ही रहती थी। पूरा लंघन इस प्रकार का हुआ। और फिर कोटकल की है, कोटकल अलग फार्मेसी है क्या? इन्वेस्टिगेशंस करवाई, एक्सरे करवाए, एक्सरे में न्यूमोनिक पैच आ गया। तब इसको कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोच रहे थे कि धातु दौर्बल्य बहुत ही था। तो एक यहाँ के वैद्य शशि क्षीरसागर, उसने कहा कि मैंने इसका काफी कोटकली देवी है। ओके, तो ये अच्छा काम करता है और शीतवीर्य है, थोड़ा सा ज्यादा उष्णवीर्य नहीं है। जयमंगल उष्णवीर्य है ज्यादा इस प्रकार से। तो जैसे ही उसको आरंभ किया तो धीरे धीरे ज्वर मिटता गया, ताकत बढ़ती गई और फिर खाना शुरू हो गया क्योंकि ये पूरा लंघन ही था इस प्रकार से। तो पेया विलेपी करके वो ठीक होने में 10-15 दिन लगे। फिर भी एलोपैथी में नहीं जाना पड़ा, ये भी अच्छी बात इस प्रकार की है। तो ये बहुत गंभीर अवस्था इस प्रकार की थी और घर की ही केस थी तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का था। नीलवेंबु मीन्स भूनिंब। नीलवेंबु कुडिनरू कंटेन्स परपटक चंदन वाड़ा एटसेट्रा। ओके, तो ये देखते हैं नीलवेंबु कुड़ीनीर इस प्रकार से। तो थोड़ा सा ये षडंगोदक जैसा है, प्रपटक चंदन वाड़ा और इसके साथ में भूनिंब, ये थोड़ा अलग इस प्रकार का है। तो ये अलग अलग ले सकते हैं। नीलिम रजगंधांच त्रिवृतां कटुरोहिणीं विश्वेज्वरागमे युक्त्या स्नेह स्वेदोपपादिता सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा चर्दयत पुनः। ये भी अलग है। शुंठ मेरे ही अस्तित्व। ओके, एक बार पूरा पाठ देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो घृत बड़ी मात्रा में पीकर चर्दन करना है, ये शायद दौर्बल्य के हिसाब से है कि दौर्बल्य होने के कारण इस प्रकार के सर्पिक पान करके फिर वमन करवाना इस प्रकार से, ताकि बलहानि न हो। उपयुज्यान्न पानम व प्रभुतम पुनरुल्लिखित, या फिर बड़ी मात्रा में अन्न खाकर अन्नपान देकर उल्लिखन करे, उसको निकाल दे। ये भी फैड के रूप में अमेरिका में प्रचलन है ये, कि सभी जो जंक फूड फास्ट फूड वगैरह है उसके साथ में ये कोक वगैरह ऐसा अकंठ होने तक पीना और फिर उल्टी करके निकाल देना, ऐसा एक प्रचलन में है। ये गलत है वास्तव में, लेकिन करते हैं लोग इस प्रकार से। तो इसमें उनका कहना है कि
जिह्वालौल्य है उसकी तृप्ति हो जाती है ये खाने की और शरीर में टिका नहीं देते हैं, तो उसके दुष्परिणाम जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रकार का वेग उदीर्ण करना ये ठीक नहीं है। मंकी फीवर का विचार विस्फोटक ज्वर ऐसा कर सकते हैं ना सर? मंकी फीवर तो मैंने देखा नहीं इस प्रकार से कि विस्फोटक ज्वर जैसा कर सकते हैं, वैसे विस्फोटक ज्वर एक सांधिपातिक ज्वर की भी अवस्था है और उसके लिए अलग काढ़े यहाँ पे बताया है। भाव प्रकाश वगैरह में काढ़े बताया है, उसमें चरक में 13 संधिपात बताया है, वहां पे 39 संधिपात है भाव प्रकाश में, और हर एक के लिए अलग अलग काढ़ा इस प्रकार का बताया है। तो वो अगर सही डायग्नोसिस हो पाता है और सभी द्रव्य मिलते हैं तो एक अहम चिकित्सा हो जाती है। सान्नम मध्यम प्रभूतम व पीत्वा स्वप्या ज्वरागमे, अन्न के साथ मध्य प्रभूत पान करके ज्वर जब आता है तब सो जाना है इस प्रकार से। तो ये सभी अजीब तरीके की चिकित्सा ये है। शायद हम मलेरिया में इस सभी के बारे में सोचे और 2 दिन में 3 दिन में ज्वर आता है, ऐसी अगर स्थिति है तो इसके बारे में करें। आस्थापनम व्यापनम व कारयेद विषम ज्वरे, या फिर आस्थापन या व्यापन बस्ती जो है वो विषम ज्वर में करें। पयसा वृषदंशस्य शकृद्वा तदह पिबेत्, वृषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धवम्। वृषदंश बिडालः वृष इत्यत्रापि शकृत् इति संबंधः। तो मार्जार है वृषदंश यानी कि, या ऐसा नाम क्यों मिला है? तो बिड़ाल का शकृत दूध के साथ उस दिन पिए इस प्रकार से। वृषस्य दधिमंडेन सूर्या वा ससैंधवम, या फिर वृष का ही शकृत इस प्रकार का दधिमंड सूर्या या सैंधव इस प्रकार का दे दे। तो यहाँ वृष खास करके बताया गया है, तो बैल इस प्रकार से लेना है, गौ नहीं लेनी है इस प्रकार से। देखते हैं नीचे कुछ किया है क्या। वृषस्य इत्यत मेद्यानाम मेदुराणाम, ठीक है। विपल्यास्त्रिफलायाश्च दध्नस्तक्रस्य सर्पिषाः पंचगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषमज्वरे। तो त्रिफला, पिपली, दही, तक्र और पंचगव्य से सर्पिषा, पंचगव्य घृत का प्रयोग इस प्रकार में कर सकते हैं विषमज्वरे इस प्रकार से। तो दधि के बारे में शीत के विषमज्वरे ये निर्देश है, दधि के गुण कर्मों के बारे में। तो शीत का विषमज्वर, शीतपूर्वक विषमज्वर में दही दे सकते। कुछ वैद्यों ने ये मलेरिया में इसका प्रयोग किया है, और ज्वर आने से पहले जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में खट्टा दही, केवल मधुर दही नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से बना इस प्रकार का खट्टा दही, ये प्राशन करना है। करीबन पाव किलो वगैरह ऐसा लोग ले सकते हैं इसके बाद में। तो इसमें दोषों की कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है, दही अभिसंधि है, और इस प्रकार से दोषों की कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है तो फिर ये विषम ज्वर नहीं होता, वो उस समय का ज्वर टल जाता है। और फिर एक बार उसका साइकिल ब्रेक हो गया तो फिर लोग ठीक होते हैं। तो मुझे अभी मौका नहीं मिला इस प्रकार के मलेरिया में इसका प्रयोग करने के लिए, दही दही पान का इस प्रकार का, लेकिन तक्र भी है तो ये भी बात हो सकती है, या पंचगव्य घृत भी दे सकते हैं, ये बात हो सकती है। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
रसोनस्य तत्तैलस्य प्राग्भक्तम उपसेवनम। रसोन तैल के साथ ये खाना खाने से पूर्व उसका सेवन करें। अब जनरली ऐसा है कि रसोन का प्रयोग करना है तो उसको अम्ल तक्र में रात में भिगो देना है और निस्तुष करके, और फिर दूसरे दिन पानी से धो देना है और फिर तेल में डाल के तल लेना है इस प्रकार से। अब कितने रसोन देने हैं ये भी एक अलग बात है। जनरली मैं 3 रसोन बताता हूँ, लेकिन ये सीजन वगैरह के हिसाब से और पित्त का अनुबंध है नहीं है ये देख के रसोन अगर देना है तो देना है। और वैसे पित्तरक्त विनिर्मुक्त समस्त वर्णावृत्ते रसोनः इस प्रकार की बात कही गई है। तो पित्तरक्त के आवरण को छोड़कर बाकी सभी आवरण में, खास करके वात के आवरण में रसोन प्रशस्त है। तो अगर ऐसा हमारा कुछ निदान है तो रसोन का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं, या रसोन को दूध में भी उबाल सकते हैं। तो 1 कप दूध 1 कप पानी 3 रसोन पहले दिन, फिर ये पंखुड़िया एक एक अलग जो है वो 3 फ्राइन घी घी नहीं है, तेल पे ही बताया है। ये जो 24वें अध्याय में मदमूर्छाय संन्यास इस प्रकार के आते हैं, तो उसमें शीले तैल लशुनम पयसा व शतावरी ये योग आया है। तो तैल लहसुन का शीलन करना है, ये बार बार लेते रहना है, या दूध के साथ शतावरी लेनी है। ये कफ वात प्रधान अवस्था में लहसुन अच्छा है और वात पित्त प्रधान अवस्था में ये ज्यादा अच्छा है। शतावरी का दूध, शतावरी सिद्ध दूध ये अच्छा है इस प्रकार से। तो अगर पेशेंट कोमा में है तो ये भी बात शतावरी सिद्ध क्षीर राइस ट्यूब से अंदर डाल सकते हैं, और वात पित्त प्रधान इस प्रकार की अगर अवस्था है तो इसमें काफी अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। और अगर कफ प्राधान्य वगैरह इस प्रकार का है तो रसोन क्षीरपाक इस प्रकार से दे सकते हैं। और ये पिप्पली जैसे वर्धमान मात्रा में भी दे सकते हैं, 3 6 9 ऐसा 30 तक बढ़ाना और फिर कम करना इस प्रकार से। इसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जो भी मरीज कोमा में होते हैं, रघुवीर भिड़े रत्नागिरी में प्रैक्टिस करते थे। वो हेमगर्भ और नागकेशर इसका प्रयोग करते थे कोमावस्था में, और उनका कहना था कि अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस प्रकार से। तो अलग अलग चीजें हैं, तरेलों की चिंता में भी काम करता है। तो अवस्थाओं को देखकर, दोषों को देखकर अगर कोशिश करेंगे तो इसमें अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो रसोनस्य सतैलस्य प्राग्भक्तम उपसेवनम, उसमें अम्ल रस ऊन है तो तक्र में उसकी शुद्धि करके फिर तेल में भर्जन करते हैं और सेवन करते हैं, और प्राग्भक्त है ये, तो शायद बात होती है एक एक पाकड़ी इस प्रकार की लेनी है, फिर पूरा रसों का कितना वो कितना होगा क्या होगा पता नहीं चलेगा। मेद्यानाम उष्णवीर्याणाम आमिषाणां च भक्षणम। तो मेद्य उष्णवीर्य इस प्रकार का मांस उसका भक्षण करे, तो इसमें सुअर एक अच्छा है कि ये कर सकते हैं। हिंगुतुल्या तो वैयाग्री वसानस्यम ससेंदवा, तो व्याघ्री वसा हिंगुतुल्य, उसमें उतना ही हिंगू डाल के इस प्रकार के। सिंहो व्याघ्र एव वदंती।
एव इति वदन्ति। सिंहः अलगः पृथक् व्याघ्रश्च पृथक् वास्तविकता, लेकिन वैयाघ्री नाम से व्याघ्र की वसा ये लेनी है, ऐसा ले सोच सकते हैं इस प्रकार से। उसकी वसा नस्य और ससैंधव। वसा नस्यम ससैंधव पुराण सर्पि सिंहस्य वसा तद्वत ससैंधव। सिंह अलग आया है। तो पुराना घी, अभी एक किसी मंदिर में बहुत बड़ी मात्रा में 750 बरस पुराना घी पाया गया है। तो मेरे ख्याल में 540 घट है, उसमें हर घट में 10 किलो से कम घी है, इस प्रकार से। तो ये हमारे लिए बड़ा खजाना है वास्तव में। लेकिन जो बहस हुई थी वो कह रहे थे कि हम दिए जलाने के इसके काम में लाएंगे वगैरह इस प्रकार से। तो शायद हम उनको 1-1 किलो घी दिए जलाने के लिए दे दे और ये उसके बदले में घी ले ले, इस प्रकार से। दिए जलाने के लिए पुराण कृति की कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से। आगे कुछ हुआ नहीं करतो, पण कदाचित अगर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा तो शायद हम उसके बारे में सोच सकते हैं पुराण करके। और ये तो बहुत बढ़िया सोर्स है अभी इस प्रकार से मिला हुआ, लेकिन कोई मालूम नहीं है उनको, आयुर्वेद के बारे में मालूम नहीं है, किसी वैद्य ने अप्रोच किया है नहीं किया है ये भी मालूम नहीं है, इस प्रकार से। तो ऐसे हालत में इसका दिए जलाने में प्रयोग करना मूर्खता है वास्तव में, इस प्रकार से। और वैद्य उचित दाम भी देंगे उसका, ऐसी भी बात नहीं है कि उचित दाम नहीं दे पाएंगे, इस प्रकार से। तो ये एक अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं हो सकता, इस प्रकार से। एक इसकी बैंक अगर बनती है, जैसे सीमेंट के वगैरह बैंक बनती है, उसी प्रकार से इस घी की बैंक अगर बनती है और उनमें से जिसका घी है उसको पैसे दे देंगे तो शायद कुछ बात इस प्रकार की बनेगी। तो ये एक अच्छा इस प्रकार का है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। शायद हम कल जूम मीटिंग फिर से शुरू करेंगे। मैंने विलभ से बात की है, अभी ज्यादा लोग नहीं है, 60-65 इतने ही लोग होते हैं। तो जूम मीटिंग में ये यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, ये बात बताई गई है। तो मैं विलोप से बात करूंगा, वो जेएसपीसी में सभी में ये डाल देगा और जूम मीटिंग का जो पुराना ही है वही डालेंगे, इस प्रकार से। तो जूम मीटिंग से कल आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।